20 मई 2014 बीजेपी के संसदीय दल की बैठक में प्रधानमंत्री पद के लिए नरेंद्र मोदी के नाम पर मुहर लगी। उस दौरान उन्होंने अपने संबोधन में कहा, जैसे यहाँ बताया गया कि मैं पहली बार यहाँ आया हूँ, शायद मेरे जीवन में हर बार ऐसा ही हुआ है। मुख्यमंत्री बना उसके बाद मैंने मुख्यमंत्री की चैम्बर देखी थी। मुख्यमंत्री बनने के बाद मैंने विधानसभा गृह देखा था। 2024 लोकसभा चुनाव में पीएम मोदी लगातार तीसरी बार वाराणसी से चुनाव लड़ रहे हैं। आज की इस वीडियो में नरेंद्र मोदी के चुनावी सफर के कुछ रोचक किस्से और आंकड़े जानते हैं और साथ ही जानते हैं कि उन्होंने हर एक वोट के लिए कितने रुपए खर्च किए हैं। 1967 में आरएसएस स्वयंसेवक बनने के बाद नरेंद्र मोदी ने कई सालों तक संघ के प्रचारक के तौर पर काम किया। 1987 में संघ ने ही मोदी को गुजरात का संगठन महासचिव बनाया और यहीं से उनका चुनावी सफर शुरू हुआ। उस समय गुजरात बीजेपी में शंकर सिंह वाघेला और केशुभाई पटेल का दबदबा था। मोदी ने संगठन के अंदरूनी मामलों में केशुभाई का साथ देना शुरू किया। वो उन्हें अपना राजनीतिक गुरु भी मानते थे। 14 मार्च 1995 को विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने जीत हासिल की और केशुभाई के नेतृत्व में सरकार बनी। उन्होंने अपने मंत्रिमंडल में वाघेला खेमे के किसी भी विधायक को जगह ही नहीं दी। सितंबर 1995 आते आते सीएम की कुर्सी को लेकर खींचतान मच गई थी। मसला इतना बड़ा था कि अटल बिहारी वाजपेयी को अहमदाबाद में कैंप करना पड़ा था। 2 दिन के मान मनौवल के बाद बीजेपी नेता शंकर सिंह वाघेला की शर्तों को पार्टी आला कमांड ने माना, जिसके चलते भाजपा नेता नरेंद्र मोदी को राजनीतिक वनवास मिला और उन्हें राज्य की पॉलिटिक्स से हटाकर दिल्ली में राष्ट्रीय सचिव बना दिया गया। 1995 से लेकर 1997 तक गुजरात की राजनीति में उठापटक जारी रही। 1998 में फिर से विधानसभा चुनाव हुए और 4 मार्च 1998 को केशुभाई पटेल दूसरी बार राज्य के सीएम बने। इसी बीच दिल्ली में रह रहे नरेंद्र मोदी गुजरात जाने का रास्ता बना रहे थे। आउटलुक के संपादक विनोद मेहता ने अपने संस्मरण में ऐसे ही घटना का जिक्र किया है। विनोद मेहता के मुताबिक दिल्ली पार्टी ऑफिस में जब मोदी काम करते थे तब वह मुझसे मिलने मेरे ऑफिस आए। वे कुछ डॉक्यूमेंट लाए थे जिससे पता चलता था कि केशुभाई कुछ गलत कर रहे हैं। आखिरकार मोदी की मेहनत रंग लाई और बीजेपी आला कमान ने केशुभाई को पद से हटाने का फैसला कर लिया। 1 अक्टूबर 2001 को नरेंद्र मोदी को तत्कालीन पीएम अटल बिहारी वाजपेयी ने मिलने बुलाया। अटल ने उनसे कहा, दिल्ली में पंजाबी खाना खाकर तुम काफी मोटे हो गए हो, फिर से गुजरात लौट जाओ। एक इंटरव्यू में मोदी ने बताया था कि मुझे तब ये अंदाजा ही नहीं था कि अटल जी मुझे गुजरात का मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं। फ्रेंच पॉलिटिकल साइंटिस्ट क्रिस्टोफ जेफरलॉट अपनी किताब मोदीज इंडिया में लिखते हैं, मोदी ने अटल से कहा कि ये मेरा काम नहीं है। मैं 6 साल तक गुजरात से दूर रहा हूँ, मैं मुद्दों से परिचित नहीं हूँ, मैं वहाँ क्या करूँगा। लेकिन आखिरकार अटल के आदेश को मोदी नहीं टाल सके और 7 अक्टूबर 2001 को नरेंद्र मोदी ने गुजरात के 14वें मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ली और यहीं से पीएम मोदी की चुनावी सफर की शुरुआत हुई। नरेंद्र मोदी गुजरात के सीएम बन गए, लेकिन उन्हें अब 6 महीने के भीतर विधानसभा का सदस्य बनना था। वो अहमदाबाद की एलिस ब्रिज सीट पर चुनाव लड़ना चाहते थे, लेकिन ऐसा नहीं हो सका क्योंकि केशुभाई के विश्वसनीय हरेन पांड्या एलिस ब्रिज सीट से विधायक थे। उन्होंने सीट छोड़ने से इनकार कर दिया। इसके बाद राजकोट 2 के विधायक वज्जूभाई वाला ने अपनी सीट छोड़ी और सीएम बनने के 5 महीने बाद मोदी ने यहां से जीत हासिल की। मोदी को मुख्यमंत्री बने साल भर भी नहीं हुआ था कि 2002 में गुजरात में दंगे हुए। फरवरी 2002 में राजकोट 2 से चुनाव जीतने वाले मोदी ने दिसंबर 2002 में हुए विधानसभा चुनाव में अपनी सीट बदलने का फैसला किया। उन्होंने अहमदाबाद की मणिनगर सीट से चुनाव लड़ा और जीत गए। इस सीट पर भी 1990 से बीजेपी लगातार जीत रही थी। राजकोट 2 छोड़कर मणिनगर से चुनाव लड़ने के पीछे मोदी ने तर्क दिया कि बतौर सीएम बार बार राजकोट आना मुश्किल होता है और उनसे मिलने के लिए राजकोट के लोगों को 200 किलोमीटर का सफर करना पड़ता है। बतौर सीएम अपने आखिरी कार्यकाल में मोदी ने पूरे गुजरात में सद्भावना यात्रा निकाली थी।
राष्ट्रीय राजनीति को लेकर उनकी महत्वाकांक्षी इरादे पहली बार इसी रैली के जरिए सामने आए थे। 2014 में बीजेपी ने उन्हें अपना पीएम कैंडिडेट बनाया। बहुमत के लिए उत्तर प्रदेश की 80 और बिहार की 40 सीटों पर बीजेपी का अच्छा प्रदर्शन जरूरी था। ऐसे में मोदी ने वाराणसी सीट से चुनाव लड़ने का फैसला किया, क्योंकि वाराणसी दोनों राज्यों के बीच में है। पीएम बनने के बाद मोदी ने काशी विश्वनाथ और संकट मोचन मंदिर में दर्शन किए। उन्होंने अपने भाषण में कहा, सोमनाथ की धरती से बाबा विश्वनाथ का आशीर्वाद लेने आए हैं। एक तरफ मोदी की उम्मीदवारी और दूसरी तरफ बनारस की गलियों चौराहों में बीजेपी के गद्दावर नेता और वाराणसी से सांसद मुरली मनोहर जोशी के समर्थन में पोस्टर लगे थे। इतिहासकार और लेखक गौतम चिंतामणि कहते हैं कि जोशी ड्रामा क्वीन की भूमिका में थे। बीजेपी के नेता उन्हें मनाते रहे, लेकिन वो अड़े रहे। आखिर में 13 मार्च 2014 को यूपी में बीजेपी के प्रभारी अमित शाह ने जोशी से साफ शब्दों में कहा कि उन्हें कानपुर से चुनाव लड़ना होगा। 24 अप्रैल 2014 को जब मोदी वाराणसी से नामांकन करने पहुंचे तो उन्होंने 3 घंटे का रोड शो किया। इस दौरान उन्होंने कहा, लेकिन आज यहाँ आने के बाद लगता है कि न मुझे किसी ने भेजा है, न मैं यहाँ आया हूँ, मुझे तो माँ गंगा ने बुलाया है। और एक बालक जैसे अपनी माँ की गोद में वापस आता है, वैसी मैं अनुभूति कर रहा हूँ। 2009 के लोकसभा चुनाव में वाराणसी सीट पर मुरली मनोहर जोशी महज 18,000 वोट के अंतर से जीते थे। इसलिए बीजेपी ने मोदी को वाराणसी के अलावा एक सुरक्षित सीट बड़ोदरा से भी उतारा, जो बीजेपी का गढ़ माना जाता है। 16 मई 2014 को लोकसभा चुनाव का रिजल्ट आया तो नरेंद्र मोदी ने बड़ोदरा और वाराणसी दोनों ही सीटों से जीत हासिल की, लेकिन नियमों के मुताबिक प्रत्याशी को 14 दिन के भीतर एक सीट छोड़नी होती है। ऐसे में मोदी ने बड़ोदरा छोड़ काशी को चुना। पॉलिटिकल एक्सपर्ट मानते हैं कि उत्तर प्रदेश और बिहार समेत हिंदी पट्टी के राज्यों में मोदी के जादू के जरिए बीजेपी की पकड़ मजबूत करना जरूरी था। मोदी के वाराणसी से सांसद होने से यूपी बिहार में बीजेपी का प्रचार होता रहता है। चुनावी राजनीति में आने के बाद से नरेंद्र मोदी ने अब तक 6 चुनाव लड़े हैं और सन 2024 का लोकसभा चुनाव इस सफर में 7वीं कड़ी बनेगा। अब तक पीएम मोदी ने सभी चुनाव में एक तरफा जीत हासिल की है। अब जानते हैं नरेंद्र मोदी काशी के वोट के लिए कितने रुपए खर्च किए हैं। नरेंद्र मोदी ने 2014 आम चुनाव में बड़ोदरा सीट पर लगभग 50 लाख रुपए खर्च किए थे, जबकि उन्हें यहां करीब 8.5 लाख वोट मिले थे। इस हिसाब से मोदी ने इस सीट पर एक वोट के लिए औसतन 5.91 रुपए खर्च किए। इसी चुनाव में वाराणसी सीट पर मोदी ने कुल 37.62 लाख रुपए खर्च किए और 5.81 लाख वोट हासिल किए। यानी काशी जीतने के लिए मोदी ने एक वोट पर औसतन 6.47 रुपए खर्च किए। लोकसभा चुनाव 2019 में मोदी ने वाराणसी सीट पर 6.74 लाख वोट के साथ जीत हासिल की, जबकि इस चुनाव में 49.26 लाख रुपए खर्च किए। मतलब काशी पर काबिज रहने के लिए मोदी ने हर वोट पर औसतन 7.30 रुपए खर्च किए। निर्वाचन आयोग ने 2014 में चुनावी खर्चे की नई सीमा को तय किया। इसके मुताबिक 2014 के बाद से लोकसभा चुनाव में प्रत्याशी 70 लाख रुपए तक खर्च कर सकते हैं। तो ये था नरेंद्र मोदी का चुनावी सफर। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।